गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फोन पर, जब टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपका एक बार पुनः स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट 2 ऑफ क्लासिफिकेशन एलिमेंट शुरू कर दिया था और आज बारी है उसी में और आगे बढ़ने की। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपसे वादा किया था कि आज का जो लेक्चर है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज के जो न्यूमेरिकल्स हैं, आज के जो क्वेश्चंस हैं, ये ना कि केवल क्लास 12 बल्कि नीट और जेई दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं न्यूमेरिकल्स ऑन ए न्यू सरफेस, राइट। एक नई सरफेस पर उन न्यूमेरिकल्स को हम लेकर आए हैं ताकि हल्का हल्का सा बदलाव आपको जरूर नजर आए। चलो लाडलो, करते हैं शुरू आज का टॉपिक। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक रेडियाई। और एटॉमिक रेडियाई के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। एटॉमिक रेडियाई का मतलब होता है एटॉमिक साइज। जब जब रेडियाई की बात करेंगे तो हम बात करने वाले हैं एटॉमिक साइज की। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक साइज। प्रीवियस लेक्चर में आपको एटॉमिक साइज के बारे में बताया गया कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल हैविंग द इलेक्ट्रॉन। सेंटर, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर लास्ट वाले शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है उस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको एटॉमिक रेडियाई या एटम का साइज माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताया गया प्रीवियस लेक्चर में एटॉमिक रेडियाई 3 तरह का होता है। पहला दैट इज कोवेलेंट रेडियाई, दूसरा वंडरवॉल रेडियाई और तीसरा हमने बताया मेटेलिक रेडियाई। इनके ऑर्डर भी हम आपको बता चुके थे और ऑर्डर हमने बताया था आपको कि सबसे बड़ा जो होता है वो वंडरवॉल रेडियाई होता है, इसके बाद मेटेलिक रेडियाई होता है और नंबर 3 पर सबसे छोटा जो होता है वो कोवेलेंट रेडियाई होता है, राइट। कोवेलेंट रेडियाई। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कौन कौन से फैक्टर हैं, आज का हमारा टॉपिक है, जो अफेक्ट करते हैं दैट इज एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई को जो अफेक्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला फैक्टर होता है जिस पे एटम का साइज डिपेंडेंट होता है, दैट इज नंबर ऑफ शेल्स। एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल्स। इसका मतलब होता है जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। एक एटम जिसके अंदर 2 शेल हैं उसका साइज छोटा होगा, एक एटम जिसके अंदर 3 शेल्स हैं उसका साइज बड़ा होगा। बाय टेकिंग द एग्जांपल, लेट्स मेक द थिंग मोर एंड मोर क्लियर। एग्जांपल लेते हैं हम लिथियम का, एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम का। मेरे प्यारे बच्चों, लिथियम का नंबर 3 होता है, सोडियम का नंबर 11 होता है। अब लिथियम के अंदर 2 शेल होते हैं 2,1, यहां पर 2 शेल होते हैं, और अगर सोडियम की बात करते हैं तो उसके अंदर 3 शेल होते हैं 2, 8, 1। अब आप भली बाती जानते हैं यहां पर 2 शेल हैं, यहां पर 3 शेल हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा। इसका मतलब 4 साइज बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो जो लिथियम का साइज होगा वो छोटा होगा और सोडियम का साइज बड़ा होगा। नंबर ऑफ शेल्स यहां कम होंगे, नंबर ऑफ शेल्स यहां ज्यादा होंगे। जहां नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होते हैं वहां पर एटॉमिक साइज ज्यादा होता है। इस बात को और आगे बढ़ाते हैं और आगे आते हैं, पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम का नंबर 19 होता है और यहां पर एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2881। यहां 2 शेल हैं, यहां 3 शेल हैं, यहां 4 शेल हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे साइज बढ़ता जाएगा। इसका मतलब लिथियम से बड़ा साइज पोटेशियम का होगा और लिथियम से बड़ा साइज सोडियम का होगा और सोडियम से बड़ा साइज पोटेशियम का होगा। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको हम एक सीधा सीधा सा क्वेश्चन देते हैं। भाई, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। और कौन कौन से एलिमेंट हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। आपसे कहा जाता है
इन तीनों एलिमेंट्स को बढ़ते हुए साइज के क्रम में अरेंज करिए। फ्लोरीन का नंबर 9 होता है, क्लोरीन का नंबर दैट इज 17 होता है। अब पहले हम इन दोनों एलिमेंट को ही क्या करते हैं, दोनों ही एलिमेंट को अरेंज करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ साइज। मेरे प्यारे बच्चों, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 2,7, इसके अंदर 2 शेल होते हैं। क्लोरीन का नंबर होता है 17, इसके अंदर 3 शेल होते हैं, 2,8,7। यहां पर 2 शेल हैं, यहां पर 3 शेल हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है, फॉर साइज अगर एटॉमिक साइज की बात करते हैं, एटॉमिक साइज की अगर बात करते हैं तो फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, क्लोरीन का साइज बड़ा होगा। अगर आप और नीचे आते हैं, मान लो आप ब्रोमीन को इंक्लूड करते हैं, तो ब्रोमीन में यहां 2 शेल है, यहां 3 है। ब्रोमीन में 4 शेल होते हैं, तो ब्रोमीन का साइज और बड़ा हो जाता है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। अब यहां पर आप लोगों से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज टेल द वेरिएशन ऑफ atomic size, tell the variation of atomic size as we move from down the group, as we move down the group। मेरे प्यारे बच्चों, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो बताओ भाई एटॉमिक साइज पर क्या फर्क पड़ता है। अभी आपने देखा जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, यहां पर 2 शेल, यहां पर 3 शेल, एक एलिमेंट और नीचे आ गए, एक पीरियड और नीचे आ गए, 4 शेल। पोटेशियम से नीचे रुबिडियम पर जाओगे तो 5 शेल आ जाएंगे, रुबिडियम से नीचे जाओगे सीजियम में तो 6 शेल आ जाएंगे। तो आप समझ जाइए कि डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, और आपको बताया गया कि अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो क्या बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। अब हम यहां पर इस चीज को और ज्यादा क्लियर करने के लिए हेल्प लेंगे यहां पर हमारे कैमरामैन यश चौहान की। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपसे पूछते हैं, भाई ये हमारा बिल्कुल सीधे हो, आप जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं निकलने। यहां पर अब सवाल आता है, यहां पर अब आप लोगों से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, बताइए भाई, डाउन द ग्रुप जाते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो अब आप हमें बताइए कि साइज का ऑर्डर क्या होगा। भाई डाउन द ग्रुप जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे तो साइज बढ़ता जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरटाइन, डाउन द ग्रुप अगर जाते हैं ग्रुप 17 में, टेल द ऑर्डर ऑफ द साइज। तो आंसर बहुत ही सिंपल है, और बहुत सिंपल ये है कि एज वी मूव फ्रॉम डाउन द ग्रुप, जैसे ही हम टॉप टू द बॉटम किसी ग्रुप के अंदर जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, और अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है। तो यहां पर रीजन आप दे सकते हैं, लिखने का सलीका क्या हुआ आपका, उसको हम और परिपक्व बनाने की कोशिश करते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पर मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, और आप जानते हैं अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, एंड वी नो दैट नंबर ऑफ सेल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। लेकिन यहां पर एक और रीजन सीबीएसई लेवल पर आप दे सकते हैं। देखो, आज के लेक्चर में 2 तरह की कलाएं आपको सिखाई जाएंगी। अगर आप एमसीक्यूज अगर हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपको रीजन देना नहीं होता है, तो उस केस में आप क्या करें, उस केस में तो आपको सिर्फ आर्ट जानने की कोशिश करनी है कि आपको राइट आंसर कैसे पता लगे। लेकिन अगर आप सीबीएसई एग्जामिनेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो वहां पर आपको चीजें बड़े अच्छे से दबा के लिखनी होती है, और ज्यादा से ज्यादा रीजन के साथ अपना आंसर सपोर्ट करना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये भी कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, यहां पर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतनी दूर है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, तो न्यूक्लियस से इतनी दूर है। अगर आप पोटेशियम पर आओगे, अगर आप पोटेशियम पे जाओगे तो आपके लास्ट वाले शेल का इलेक्ट्रॉन यहां पर है,
राइट। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं न्यूक्लियस से लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाती है, और अगर दूरी बढ़ जाती है तो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। अगर न्यूक्लियस का फोर्स, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर फोर्स कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हल्का सा बाहर चला जाएगा और साइज बढ़ जाएगा। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होगा तो ये न्यूक्लियस के पास आएगा और साइज कम हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि जब नंबर ऑफ शेल्स कम होते हैं तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, और उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगती है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के नजदीक आ जाता है और एटॉमिक साइज कम हो जाता है। लेकिन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल, तो न्यूक्लियस से दूर होता है। दूर होने की वजह से उस पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, कम होने की वजह से ये हल्का सा और दूर हो जाता है, न्यूक्लियस से और हल्का सा दूर हो जाता है और साइज बढ़ जाता है। तो दूसरा आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका पहला रीजन हो गया। और दूसरा आंसर आप लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, और अगर न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, हेंस साइज इंक्रीजेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो आंसर आप दे सकते हैं कि डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता है, और डाउन द ग्रुप जाने पर क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, कम होने की वजह से वो हल्का सा और दूर चला जाता है और एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। इस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को किताबों में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा गया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन अगर राइट ऑप्शन देना है तो जरूरी तो है नहीं कि किताबों की टर्म को ही लर्न किया जाए या रटा जाए, आपको आंसर लिखने का सलीका बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलिए अब हम आपको टाइप बी के न्यूमेरिकल्स कराते हैं। टाइप बी में आप लोगों से न्यूमेरिकल आता है। अब आपसे पूछा जाता है इन टाइप बी, भाई अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ साइज। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ साइज। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ साइज, इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। ऑप्शन ए है आपके पास, दैट इज 1s2 एंड 2s1। ऑप्शन बी है आपके पास, ऑप्शन बी है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। और ऑप्शन सी है आपके पास 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको ऐसे भी दिया हुआ हो सकता है, आपको ए, बी और सी को बढ़ते हुए एटॉमिक साइज के क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में बस एक साधारण सा रीजन बैठा लीजिए, और साधारण सा रीजन क्या है? साधारण सा रीजन है एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक और एक 2 शेल है। मेरे लाडलो, इस एटम में 1, 2 और 3, क्योंकि यहां पर हाईएस्ट कोफिशिएंट 3 है, तो ये आपका पीरियड 3rd का एलिमेंट है, या हम कह सकते हैं इसके अंदर 3 शेल हैं। यहां पर 2 शेल हैं, यहां पर 3 शेल हैं, और अगर नीचे आते हैं सी ऑप्शन में तो यहां पर ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल और ये चौथा शेल, यहां पर 4 शेल हैं। तो अब ये आंसर बड़ा क्लियरली आपके समझ में आ गया होगा। इसका मतलब जो परफेक्ट सॉल्यूशन रहेगा, परफेक्ट सॉल्यूशन ये रहेगा, एटॉमिक साइज का ऑर्डर कुछ इस प्रकार रहेगा कि जो आपका 3rd ऑप्शन है, ऑप्शन सी, इसका साइज सबसे बड़ा होगा,
और उससे कम साइज होगा ऑप्शन बी और सबसे कम साइज होगा ऑप्शन ए। रीजन अब आप देंगे। अगर आप एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं तो एमसीक्यूज में तो केवल राइट ऑप्शन देना होता है, लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को सीबीएसई में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो राइट आंसर के साथ साथ आप इसका रीजन भी बहुत माकूल तरीके से देने वाले हैं। और माकूल तरीके से रीजन क्या होगा? रीजन होगा नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है इसीलिए इसका साइज सबसे ज्यादा है। लेकिन उसके साथ साथ आप दूसरा रीजन भी देना नहीं भूलेंगे, और दूसरा रीजन हमारा क्या है? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस एंड हेंस साइज इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ सेल्स 1 2 3 4 नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4, तो न्यूक्लियस से लास्ट वाले शेल का इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और साइज बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन जितना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन उतना पास, साइज उतना कम। नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर, दूर का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, कम का मतलब साइज ज्यादा। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। अब यहां पर आकर आपका 2 तरह के टाइप एटॉमिक साइज के कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आपको हम ये रब करके लेके चलते हैं नए इंपॉर्टेंट टाइप की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। यहां पर नेक्स्ट टाइप है अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है। ऑप्शन 1 आपको हम करा चुके हैं और ऑप्शन 1 है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तो डाउन द ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और आप जानते हैं डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा और साइज बढ़ता जाएगा। तो इसका ऑर्डर तो बड़ा सिंपल है। फ्लोरीन से बड़ा साइज क्लोरीन का, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन का और ब्रोमीन से बड़ा साइज आयोडीन का। मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 और न्यूमेरिकल नंबर 2 है आपका। अब आपको सोडियम में और सोडियम आयन में बताना है किसका साइज बड़ा होगा और किसका साइज छोटा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज 281, अर्थात यहां पर नंबर ऑफ शेल्स 3 है। अब आप जानते हो सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो बनेगा सोडियम आयन, बनेगा सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर हो जाएगी, दैट इज 2,8। तो आंसर बड़ा सीधा सा है, बड़ा सरल सा है, बड़ा आसान सा है। यहां नंबर ऑफ शेल्स 3 हैं, यहां नंबर ऑफ शेल्स 2 हैं। अब आपको बताया है हमने एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स। इसका मतलब सोडियम का साइज सोडियम आयन से ज्यादा होगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है? कमेंट सेक्शन पे आप जो इतने बढ़िया बढ़िया और इतनी जल्दी से आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब सोडियम इज ग्रेटर इन साइज एज कंपैरिजन टू सोडियम आयन। तो यहां पर आप बड़े आसान तरीके से, बड़े सरल तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन से खेल सकते हैं। इनका सॉल्यूशन आप बड़े प्यार से दे सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल की तरफ। यहां पर हमने एक न्यूमेरिकल आपको दिया है, बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम। आपको इन तीनों को बढ़ते हुए साइज के क्रम में अरेंज करना है। यहां पर हमने ये आपको इंपॉर्टेंट लिख दिया है इसके ऊपर। ज्यादातर आईआईटी के अंदर ये बहुत पूछा जाता है, नीट के अंदर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट बहुत पूछा जाता है और ये हम आपको सोचने के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए हम आपको ये पार्ट देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। ये था हमारा फैक्टर नंबर 1 जिस पर एटॉमिक साइज निर्भर करता है। आज के लेक्चर के अंदर हम आपको टोटल, चाहे आप 11-12 पढ़ रहे हैं, चाहे आप नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं और चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल पर भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आज आपके अमित सर आपको टोटल फैक्टर्स बताने वाले हैं जो एटॉमिक साइज को अफेक्ट कर सकते हैं। एक भी टाइप का न्यूमेरिकल
आज के लेक्चर के बाद एटॉमिक साइज का आपका छूटेगा नहीं, ऐसा मैं पूर्णतः खुद भी आश्वस्त हूं और आप लोगों से भी वादा करता हूं। चलिए चलते हैं सेकंड फैक्टर की तरफ, जिस पर एटॉमिक साइज डिपेंड करता है। मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड फैक्टर आपको एक तो तब लगाना है जब, सेकंड फैक्टर तब आपको लगाना है जब आपको नंबर ऑफ सेल से आंसर ना मिले, या हम यहां कह सकते हैं इफ नंबर ऑफ सेल्स आर इक्वल, इफ नंबर ऑफ सेल्स आर इक्वल। कई बार ऐसा होगा अगर नंबर ऑफ सेल्स इक्वल हैं तब आप आंसर किस तरीके से देने वाले हैं, उस वक्त आप याद करें और लर्न करें सेकंड फैक्टर, एटॉमिक साइज बाय द टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आप कह दीजिए या आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप कह दीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल लेके हम इस बात को सीखते हैं। एग्जाम्पल है, मैं यहां पर टाइप ए न्यूमेरिकल लेता हूं और टाइप ए न्यूमेरिकल है जैसे कि मैं यहां पर चर्चा करता हूं लिथियम में, बेरिलियम में और बोरोन में। मतलब यहां पर मैं इस टाइप के अंदर जनरली कवर अप करने वाला हूं उन एलिमेंट्स को जो एक पीरियड के अलोंग पड़ेंगे, जैसे कि पीरियड 2 में लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने एक सिंपल सा टाइप लिया और सिंपल सा टाइप है लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। लिथियम का नंबर 3 होता है, बेरिलियम का नंबर 4 होता है, बोरोन का नंबर 5 होता है। अब हम आपसे कहते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी तो 2,1 हो जाएगी, इसकी 2,2 हो जाएगी और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3 हो जाएगी। ये इसका न्यूक्लियस रहा, ये इसका न्यूक्लियस रहा और ये इसका न्यूक्लियस रहा। अब समझिए, यहां पर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये लास्ट वाला शेल, यहां पर 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये इसका लास्ट वाला शेल, यहां पर 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और ये इसका लास्ट वाला शेल। अब आपसे कहा जाए भाई लिथियम में, बेरिलियम में और बोरोन में आप बताएं किसका साइज छोटा है और किसका साइज बड़ा है। तो सबसे पहले गलती नहीं करनी है, सबसे पहले नंबर ऑफ शेल्स चेक करें। नंबर ऑफ शेल्स 2 हैं, यहां पर भी 2 हैं, यहां पर भी 2 हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ शेल्स इक्वल है। अगर नंबर ऑफ सेल्स इक्वल है तो हमने आपको बताया है कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। मतलब बोरोन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, आपने देखा एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका एटॉमिक साइज कम होगा। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज बोरोन का साइज सबसे छोटा होगा, बेरिलियम का साइज उससे बड़ा होगा और लिथियम का साइज सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा साइज बोरोन का और सबसे बड़ा साइज लिथियम का। जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार तो आप क्या करेंगे, करेक्ट ऑप्शन का पता कर लेंगे, करेक्ट ऑर्डर आपको पता लग जाएगा। और रही बात अब एक्सप्लेन करने की, तो एक्सप्लेनेशन आपने कैसे देना है। एक्सप्लेनेशन आप इस प्रकार देंगे, यहां पर न्यूक्लियस पे चार्ज कम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, यहां पर न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा है। ये रहे दूसरा सेल, न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा, इस पे चार्ज ज्यादा, चार्ज ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, स्ट्रॉन्गर फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर। अगर न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन हल्का सा नजदीक आ जाएगा और नजदीक आने से एटॉमिक रेडियस अर्थात एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियर पुल ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है। और अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हल्का सा न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा, हल्का सा नजदीक आ जाएगा और साइज कम हो जाएगा। तो आप
ये आप इसका एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, तो अब तैयार हो जाइए करेक्ट ऑप्शन देने के लिए और उसका रीजन देने के लिए। आप करेक्ट ऑप्शन कैसे देंगे? करेक्ट ऑप्शन पहचान लेंगे, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जिस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल का नजदीक आ जाता है न्यूक्लियस के और उसका साइज कम हो जाता है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और आप उसका आंसर हमें बताने का प्रयास करिए। मैं आपसे पूछता हूं, अब बेरिलियम की जगह कार्बन आ जाए। अब इन चारों एलिमेंट्स को बढ़ते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है। कौन आ गया? कार्बन। कार्बन का नंबर 6। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। 2,4 इसका मतलब यहां भी 2 शेल, यहां भी 2 शेल, यहां भी 2 शेल, यहां भी 2 शेल। अगर नंबर ऑफ सेल्स इक्वल है तो आपको बताया है हमने, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, इन चारों में सबसे ज्यादा, और अगर इन चारों में इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा तो साइज सबसे छोटा होगा, बिकॉज एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। इसका मतलब इससे छोटा साइज कार्बन का होगा। अगर हम इस सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो शायद इस प्रकार आप इसके आंसर देने वाले हैं, इसके आंसर देने वाले हैं। मैं आपसे कहता हूं, अब पीरियड 2 के सारे एलिमेंट्स लिखिए। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन। इसका नंबर 7, इसका नंबर 8, इसका नंबर 9। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, यहां कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,5, यहां हो जाएगी 2,6, यहां हो जाएगी 2,7। अब फटाफट आप लोगों से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अब मैं आप लोगों से कहता हूं, भाई ये हमारे पास पीरियड 2 के सारे एलिमेंट्स, पीरियड 2 के सारे एलिमेंट्स 2,1, ये 2,2 हो जाएगा, ये 2,3 हो जाएगा। आपसे कहता हूं पीरियड 2 के सारे एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक साइज के क्रम में अरेंज करिए। कैसे अरेंज करेंगे आप? सीधी सीधी सी बात है, सीधा सीधा सा जवाब है, सीधा सीधा सा आंसर है। सबसे पहले नंबर ऑफ सेल्स चेक करेंगे। नंबर ऑफ सेल्स सब में 2-2 है। अगर नंबर ऑफ सेल्स सब में 2-2 है तो फिर आंसर आएगा, नंबर ऑफ सेल्स अगर इक्वल हो जाए तो आंसर आएगा एटॉमिक साइज का, फिर आंसर आएगा एटॉमिक नंबर से। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसका एटॉमिक साइज सबसे कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है लास्ट वाले शेल पर। जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते चले जाएंगे और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे, तो साइज छोटा हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा तो इसका साइज सबसे कम। यहां पर एटॉमिक नंबर सबसे कम, और अगर एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा तो एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब फॉर एटॉमिक साइज लिथियम का साइज सबसे बड़ा होगा, बेरिलियम का उससे छोटा होगा, बोरोन का उससे छोटा, और सबसे छोटा जो साइज होगा, सबसे छोटा जो साइज होगा वो आपका फ्लोरीन का होगा। इसका मतलब फ्लोरीन का एटम ऐसा होगा, उससे बड़ा आपका ऑक्सीजन होगा, उससे बड़ा आपका बेरिलियम होगा, और एक पीरियड के अलोंग सबसे बड़ा जो एटम होगा वो सबसे बड़ा एटम लिथियम का होगा। कैमरामैन यश से अनुरोध है कि वो अब आगे आए, पीरियोडिक टेबल लेके आए। जैसे कि अब हम आपसे पूछते हैं कि भाई ये हमारे पास पीरियड नंबर 2 है। दिस इज पीरियड नंबर 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। पीरियड 2 के सभी एलिमेंट्स को घटते हुए साइज के क्रम में अरेंज करिए। तो सबसे बड़ा साइज आप लिथियम का बताने वाले हैं, सबसे छोटा साइज आप फ्लोरीन का बताने वाले हैं। यहां पर आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, और क्वेश्चन तैयार ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आकर आपका क्वेश्चन तैयार होता है, टेल द वेरिएशन ऑफ
टेल द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज along a period। तो आज हमने आपको बताया जब हम along a period जाते हैं तो आप आंसर देने वाले हैं। along a period जाने पर नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं और एटॉमिक नंबर अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, न्यूक्लियस की पावर बढ़ती जाती है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और अगर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो साइज छोटा होता जाएगा। इसका मतलब अलोंग ए पीरियड जैसे हम मूव करते हैं तो निरंतर साइज घटता जाता है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ने से पहले 2 पॉइंट अपने मन में बैठा लीजिए। पहला पॉइंट, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, क्लास 12th एंड द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग वेरी शॉर्टली फॉर नीट एग्जामिनेशन। डाउन द ग्रुप जाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, दोनों ही कारणों से साइज बढ़ता है। अलोंग ए पीरियड अभी हमने आपको बताया नंबर ऑफ सेल्स सेम रहते हैं। नंबर ऑफ सेल्स अगर सेम रहते हैं लेकिन न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो साइज घटता है। तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाएगा, अलोंग ए पीरियड साइज घटता जाएगा। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। इज दिस फाइन एवरीबडी? चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रब करते हैं और रब करके पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है हमारा अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। आपके पास ए है यहां पर, द ए इज ए। मेरे प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन में भी आपके पास नंबर ऑफ सेल्स 2 हैं। ऑल राइट, यहां पर आप देखेंगे नंबर ऑफ सेल्स 2 हैं आपके पास, नंबर ऑफ सेल्स 2 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ सेल्स 2 हैं, यहां भी नंबर ऑफ सेल्स 2 हैं और थर्ड ऑप्शन में भी नंबर ऑफ सेल्स 2 हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ सेल्स चेक करो। अब क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बराबर है तो उसके बाद देखा जाता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर का मतलब है सीधा सीधा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर 2 4 5, इसका मतलब एलिमेंट ए के अंदर जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट ए का या एटम ए का, वो एटॉमिक नंबर है 5। दूसरे वाले का 2 4 6 एटॉमिक नंबर है 6। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है। यहां पर 6, 2 4 और 3 7, यहां पर एटॉमिक नंबर है 7। तो आप देखेंगे अब एलिमेंट ए में एटॉमिक नंबर सबसे कम है और एलिमेंट सी के अंदर एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। तो इसका ऑप्शन शायद आपको पता लग गया होगा, और ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है पहले वाले का कि जो आपका एलिमेंट सी है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है और आप जानते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसका एटॉमिक साइज सबसे कम होगा। इसका मतलब सबसे छोटा सी होगा, उससे बड़ा बी होगा और सबसे बड़ा एलिमेंट होगा ए। क्यों होगा एलिमेंट ए? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स तीनों में बराबर है, एटॉमिक नंबर सबसे कम है और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होगा। इस प्रकार मैथमेटिक्स बनाते हुए, केमिस्ट्री को अपने बच्चों को खिलाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है आपके पास, अब चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। यहां पर आपके पास सेकंड क्वेश्चन है सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन को आपको इन तीनों को बढ़ते हुए एटॉमिक साइज के क्रम में अरेंज करना है। देखिए, सोडियम आयन की बात करते हैं, इसका सोडियम का नंबर होता है 11। मैग्नीशियम आयन की बात करते हैं, इसका नंबर होता है 12। एल्यूमिनियम आयन की बात करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर होता है 13। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है दैट इज 2, 8, 1। मैग्नीशियम की बात करते हैं 2, 8, 2, ये मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 3। अब ये सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है, सोडियम आयन की नहीं।
ये मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन है, मैग्नीशियम आयन की नहीं। अब आप क्या करें, सोडियम से सोडियम आयन कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। ये सोडियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई यहां पर। मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए, ये मैग्नीशियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और एल्यूमिनियम में से अब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए, ये एल्यूमिनियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इस प्रकार आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप जान गए इन तीनों को बढ़ते हुए एटॉमिक साइज के क्रम में अरेंज करना है। जब आप इन तीनों को बढ़ते हुए एटॉमिक साइज के क्रम में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आप ये वाला फैक्टर देखने वाले हैं, नंबर ऑफ सेल्स। इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ सेल्स अगर बराबर हो जाते हैं, अगर इक्वल हो जाते हैं, तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है एल्यूमिनियम का, इसका मतलब एल्यूमिनियम का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा मैग्नीशियम, और साइज में सबसे बड़ा होगा सोडियम फॉर एटॉमिक साइज। तो आपने इस प्रकार बहुत हंसते खेलते बड़े प्यार से आपने यहां पर इन तीनों एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक साइज के क्रम में हंसते खेलते अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज किया? जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसका साइज सबसे कम, या आप ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें सबसे ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन हल्का सा न्यूक्लियस की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे लास्ट वाले शेल के और साइज कम हो जाएगा। ये लाइन भी आप लिख सकते हैं, दबा के लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। आपसे मैं पूछता हूं, इसी का ही बी पार्ट आप इस प्रकार, अब मैं आपसे पूछता हूं, अरेंज करिए O नेगेटिव टू F नेगेटिव, क्लियर, आपको एंड N नेगेटिव 3। अब आपके पास ऑप्शन है इन तीनों आयंस को बढ़ते हुए साइज के क्रम में अरेंज करिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3, ये रहा हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। आपके पास नेक्स्ट हम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,6। इसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन का नंबर होता है 9 और कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो जाएगी दैट इज 2,7। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की। नेगेटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है एटम। अब नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करा दीजिए, तीनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, इसका मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी दैट इज 2,8। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो लास्ट वाले शेल में होता है। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा दीजिए, बन जाएगा दैट इज 2,8। ये N नेगेटिव 3, ये O नेगेटिव 2 और ये F नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप अच्छे से जान जाएंगे नंबर ऑफ सेल्स यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, और आप भली बात जानते हैं अब जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे उसका साइज छोटा होगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन नजदीक आएंगे और साइज कम हो जाएगा, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और साइज कम हो जाएगा। ऑलराइट, यहां पर प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर है 9, एटॉमिक नंबर ज्यादा, एटॉमिक साइज कम। इसका मतलब फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा फ्लोराइड आयन का, उससे बड़ा साइज होगा ऑक्साइड आयन का, और सबसे बड़ा साइज होगा दैट इज नाइट्राइड आयन का। ये हमारे पास फाइनल करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा एटॉमिक साइज का। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको लेके चलता हूं एक ऐसे टाइप की तरफ जो आईआईटी और नीट के लिए बहुत बहुत ज्यादा एक विस्फोटक क्वेश्चन होता है। चलो अब हम आपकी टेस्टिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मेरे कितने बच्चे उस न्यूमेरिकल को हिलाने में सक्षम हैं। चलो भाई बच्चों, शुरू करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग। अब एक क्वेश्चन अपने बच्चों को हम देते हैं और ये जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा आईआईटी जेईई के लिए,
नीट के लिए। IIT एंड नीट, जो बच्चे इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करें। टाइप, हमारे पास एक एलिमेंट है दैट इज 1s2, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। एक एलिमेंट हमारे पास ये है, दिस इज एलिमेंट ए। इसके बाद हमारे पास है एलिमेंट बी दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। इसके बाद हमारे पास है एलिमेंट सी, 1s2, 2s2, 2p5, 2s2, 2p5 और नेक्स्ट एलिमेंट डी है हमारे पास दैट इज 1s2 एंड दिस इज 2s1। अब आपको इन चारों एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक साइज के क्रम में लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और केवल उन्हीं बातों पर फोकस करेंगे जो आपको बताई हुई है। जितनी बातें आपको बताई है वो आपके हर टाइप का न्यूमेरिकल कराने में सक्षम है। करते हैं शुरू, करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप देखने वाले हैं नंबर ऑफ सेल्स। एलिमेंट ए में एक शेल, दो शेल, तीन शेल। एलिमेंट बी में एक शेल, दो शेल, तीन शेल। एलिमेंट सी में नंबर ऑफ सेल्स दो हैं। एलिमेंट डी में नंबर ऑफ सेल्स दो हैं। इसका मतलब स्टेज वन में एक बात क्लियर हो जाती है स्टेज वन में कि ए और बी का जो साइज है वो बड़ा है सी और डी से। कारण क्या है? कारण सीधी सी बात है, सी और डी में नंबर ऑफ सेल्स दो हैं, ए और बी में नंबर ऑफ सेल्स तीन है। तो पहली स्टेज पर आकर यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, ए और बी का साइज बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? सी और डी से। अब जानने की कोशिश करते हैं। क्या जानने की कोशिश करते हैं? ए और बी में बड़ा कौन है, सी और डी में बड़ा कौन है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां नंबर ऑफ सेल्स 3, नंबर ऑफ सेल्स 3, लेकिन एटॉमिक नंबर अब डिसाइड करेगा। भाई नंबर ऑफ सेल्स यहां 3 है, नंबर ऑफ सेल्स यहां 3 है, तो फिर क्या चेक करते हैं? एटॉमिक नंबर। यहां एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2, 4 और 6 10 और 2 12। एटॉमिक नंबर ए का तो हो जाएगा 12, ए का हो जाएगा 12 और बी एलिमेंट में 2 और 8 10 और 5 15। यहां एटॉमिक नंबर हो जाएगा 15। तो शायद आपके पास आंसर आ गया है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका एटॉमिक साइज कम होगा। इसका मतलब स्टेज 2 मतलब फाइनल करते हैं, हम फाइनलाइज करते हैं और फाइनलाइज क्या है? ए का साइज बी से बड़ा होगा। एटॉमिक नंबर कम है, एटॉमिक साइज ज्यादा है। ऑल राइट, अब आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं सी और डी में किसका साइज छोटा है, किसका साइज बड़ा है। कैसे? देखिए, यहां पर नंबर ऑफ सेल्स यहां भी 2 हैं, यहां भी 2 हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर यहां पर 2, 4 और 5, टोटल हो जाएगा 9। इसका एटॉमिक नंबर हो गया 9 और इसका एटॉमिक नंबर हो गया 3। तो अब आप जानते हैं जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। इसका मतलब डी का साइज सी से बड़ा होगा। तो राइट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, दैट इज सबसे छोटा आपका सी होगा और सबसे बड़ा एलिमेंट आपका ए होगा। इस प्रकार आपने बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हंसते खेलते मुस्कुराते हुए कवर अप कर दिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर हम चलते हैं फाइनल टाइप की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप आ गए हैं फाइनल टाइप की तरफ जो एटॉमिक साइज को अफेक्ट करता है। फाइनल और थर्ड फैक्टर होता है। हालांकि ये वाला केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही आपको लगाना है। हम ये भी आपको क्लियरली बता देते हैं ये केस आपको कब अप्लाई करना है। ये केस आपको अप्लाई करना है फॉर सेम एलिमेंट। अगर एलिमेंट सेम है,
अगर एलिमेंट सेम है, देन रिमेंबर दैट एटॉमिक साइज, वंश जरा ध्यान से बात को सुने बेटे। अब हम आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ऑल राइट, एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, जिस आयन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट इज नेगेटिव चार्ज। लेकिन थर्ड टाइप को आप केवल और केवल तब आप अप्लाई करें जब सेम एलिमेंट की बात हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भाई बताओ विच इज ग्रेटर इन साइज, विच इज ग्रेटर इन साइज। आपसे पूछते हैं बताओ ग्रेटर इन साइज, एटॉमिक साइज में ज्यादा बड़ा कौन सा है और क्यों। ए टाइप हम लेते हैं, ए टाइप है सोडियम एंड सोडियम आयन, सेम एलिमेंट है, दोनों सेम एलिमेंट है। तो हमने कहा आपसे सॉरी, यहां पर हमने इसका अपोजिट लिख दिया, एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। ऑल राइट, अब यहां पर चार्ज है 0, यहां पर चार्ज है पॉजिटिव 1। हमने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आता है, साइज घटता है। तो इसका मतलब साइज बड़ा होगा सोडियम एटम का, सोडियम एटम का साइज बड़ा होगा। हम आपसे पूछते हैं, हमारे पास बी ऑप्शन है, और बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है आपके पास है ऑक्सीजन, और आपके पास है ऑक्सीजन -2। और हम आपसे पूछने लगे कि बताइए भाई ऑक्सीजन और ऑक्साइड आयन में किसका साइज बड़ा होगा और क्यों। तो आप सीधा कह सकते हैं फॉर सेम एलिमेंट जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ऑक्साइड आयन का जो साइज है किससे बड़ा होने वाला है? ऑक्सीजन से बड़ा होने वाला है। फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन है टाइप सी, दैट इज हमारे पास ऑक्सीजन पॉजिटिव है, हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास ऑक्सीजन नेगेटिव है। अब आपको इन तीनों एटम और आयन को बढ़ते हुए एटॉमिक साइज के क्रम में लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीजन एटम है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, एटॉमिक साइज घट जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आने से साइज हो जाएगा कम। इस एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। तो इसका मतलब इसका साइज बढ़ जाएगा। इस प्रकार आपने हंसते खेलते हुए बहुत प्यार से तीनों टाइप आपने पढ़ लिए। ऑल राइट, इधर हमने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन अगर आप कर पाते हैं तो समझ जाओ कि आपका स्वागत है नीट और जेई एग्जामिनेशंस में। और अगर आप ये तीनों चारों टाइप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो एक बात मैं पूर्णतः आपसे कहता हूं, और क्या पूर्णतः आपसे कहता हूं? पूर्णतः आप लोगों से ये कहता हूं कि नीट और जेई अब आपकी ख्वाब नहीं रहेगा। अब आप समझ जाइए कि आप बहुत अच्छे से इस टाइप के एग्जाम में अपीयर होने के लिए, फेस होने के लिए बिल्कुल सही दिशा में निकल पड़े हैं। लास्टली, माय बिलवड चिल्ड्रंस, फॉर ऑल ऑफ यू, अब हम अनुरोध करते हैं कैमरामैन यस से कि पीरियोडिक टेबल लेकर आएं और हम आपको फिर से कुछ ज्ञान और वर्धक कराते हैं, आपके ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि और कराते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। पीरियोडिक टेबल में निरंतर साइज डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बढ़ता है। इसका मतलब सीजियम का साइज यहां पर सबसे बड़ा होगा। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सीधे रखो बेटे, इसको खींच के रखो। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता जाता है, साइज घटता जाता है। इसका मतलब यहां से साइज घटना शुरू होता है तो सबसे बड़ा साइज होगा ग्रुप 1 एलिमेंट्स का। अभी के अभी आप लेक्चर को पॉज करिए और लिखिए, सीधा रखो ना इसको अपनी तरफ खींच के, आप सीधा लिखिए पहला क्वेश्चन, विच ग्रुप पोजेस द लार्जेस्ट साइज। तो शायद आंसर है ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनका साइज
सबसे बड़ा होता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जब आप इधर से इस तरफ जाएंगे तो निरंतर साइज घटता जाएगा, निरंतर साइज घटता जाएगा। पीरियड में जब जाते हैं तो साइज घटता है। ऑल राइट, तो अब आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ग्रुप 1 का साइज सबसे लार्जेस्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन आप तैयार रखें। और क्या तैयार? यस बेटे, इसको खींचो थोड़ा सा, फटेगा नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, कौन सा ग्रुप ऐसा होता है, कौन सा ग्रुप ऐसा होता है, कौन सा ग्रुप ऐसा होता है जिसका साइज सबसे छोटा होता है? तो इधर से इधर अगर आप जाओगे तो साइज घटता जाएगा। इसका मतलब ग्रुप 17 का साइज सबसे छोटा होगा। तो नोट करके लिखिएगा, लार्जेस्ट ग्रुप इन साइज ग्रुप नंबर 1, स्मॉलेस्ट ग्रुप इन साइज ग्रुप नंबर 17। आप कहोगे सर ग्रुप नंबर 18 भी तो है। बेटे, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाते हैं तो याद रखो, हम नोबल गैसेस की बात नहीं करते हैं। हम केवल और केवल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में समझ जाओ कि हम केवल और केवल ग्रुप 1 से ग्रुप 17 की बात करते हैं। आशा करते हैं एटॉमिक साइज और किन किन फैक्टर्स पर एटॉमिक साइज डिपेंड करता है, यह बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। ऑल राइट, एटॉमिक साइज डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल्स पे। एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ऑल राइट, और रिमाइंड करते हैं एक बार, एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, और अगर एलिमेंट सेम है तो साइज, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और केमिस्ट्री हमारे साथ एंजॉय करते रहो।